कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं टू एक्सपीरियंस इट्स ब्यूटी। लेकिन अप्रैल 2025 को ये स्वर्ग एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट का गवाह बना। ये है पहलगाम टेरर अटैक की पूरी कहानी, विद रियल फुटेज, कंप्लीट टाइमलाइन और कुछ हिडन डिटेल्स जो मीडिया ने कवर नहीं की। और मेरा एक अपना इंडिविजुअल सवाल है आप सबसे, होप आप सब इसका जवाब दोगे और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मुझे इस देश के लोगों से एक सवाल पूछना है, अपने सभी सब्सक्राइबर्स से एक सवाल पूछना है, क्योंकि लास्ट तक शायद बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर क्या जो वहाँ हुआ उसमें कश्मीरी लोगों की गलती थी? क्या इस ट्रेजेडी की सज़ा कश्मीरी स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है जो इंडिया के कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ रहे हैं? वी ऑल नो इंडिया में सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, सभी लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन क्या ये सच है कि हम हमेशा यूनिटी को एम्ब्रेस करते हैं? बाकी मेरे कुछ और सवाल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा। होप आप सब इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। मेरा जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं। ये है मंजुनाथ राव, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन फ्रॉम कर्नाटका, जो अपनी वाइफ पल्लवी और 18 साल के बेटे के साथ कश्मीर आए थे। उनकी ट्रिप अप्रैल 19, 2025 को शुरू हुई। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हाँ, बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। पहले 3 दिन ये फैमिली ने दाल लेक, शिकारा राइड्स, मुगल गार्डन्स और पहलगाम के नेचुरल ब्यूटी को चेरिश किया। वो अपनी जिंदगी के प्रीशियस मोमेंट को जी रहे थे। अप्रैल 22, 2025 को दोपहर के करीब 2:50 PM बैरसन, जो पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, एक ऑफ द रोड टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ एक अनथिंकेबल इंसिडेंट शुरू हुआ। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है और उस दिन करीब 2000 टूरिस्ट वहाँ मौजूद थे, इंक्लूडिंग मंजुनाथ की फैमिली। अचानक गनशॉट्स की आवाज़ गूंजी। पहले लोगों को लगा कि शायद आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन जब गनशॉट्स के साथ लोगों के चीखने की आवाज़ आई तब सबको समझ आया कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक टेररिस्ट अटैक है। जंगल से कुछ लोग मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म्स में निकले, आर्म्ड विद M4 एंड AK-47 गन्स। ये टेररिस्ट थे और उनका टारगेट कोई रैंडम नहीं था, वो स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम मैन को टारगेट कर रहे थे। आई विटनेस के मुताबिक टेररिस्ट लोगों के नाम पूछ रहे थे, उनका रिलीजन वेरीफाई कर रहे थे और कुछ केसेस में सर्कमसिशन चेक कर रहे थे। जिन्हें नहीं पता सर्कमसिशन क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है मुस्लिम रिलीजन की जिसमें मेल प्राइवेट ऑर्गन्स को फोरस्किन सर्जिकली रिमूव किया जाता है। यूजुअली ये सब कुछ बचपन में किया जाता है। इस प्रैक्टिस के थ्रू टेररिस्ट विक्टिम का रिलीजन आइडेंटिफाई कर रहे थे और जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें ब्रूटली टारगेट किया जा रहा था। ये एक प्लान्ड और क्रूअल स्ट्रेटेजी थी टू क्रिएट फियर एंड डिवीजन। मंजुनाथ राव अनफॉर्चुनेटली इस अटैक के विक्टिम में से एक थे। एक टेररिस्ट ने उनका नाम और रिलीजन पूछा और फिर पॉइंट ब्लैंक उन्हें गोली मार दी गई। ये सब कुछ उनकी वाइफ और उनके बेटे ने अपनी आंखों के सामने देखा। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन क्या है? ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. एक सेंसर्ड फुटेज में ये अटैक सिर्फ मैन को नहीं बल्कि स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम मैन को टारगेट कर रहा था। एक आई विटनेस ने बताया कि टेररिस्ट मोदी का नाम लेके स्लोगन्स बोल रहे थे और विक्टिम्स से कलमा पढ़ने को कह रहे थे। जो पढ़ नहीं सका उन्हें ब्रूटली शूट किया गया। जिन्हें नहीं पता कलमा क्या होता है, कलमा इज अ प्रेयर इन मुस्लिम। इन शॉर्ट इट इज अ प्रेयर इन उर्दू। एक लोकल कश्मीरी शह मुस्लिम शायद अदिल हुसैन शाह ने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। उसने एक टेररिस्ट से राइफल छीनने की
कोशिश की लेकिन उसे भी गोली मार दी गई। ये अटैक इतना सडन और ब्रूटल था कि लोगों के पास भागने का मौका तक नहीं था। पेयरसन देखते ही देखते एक ब्लड पाथ में बदल गया। सबसे बुरी बात ये है कि जो ये इंसान थे जो हमारे देश के लोगों स्पेसिफिकली हिंदू लोगों को बचाने के लिए खड़ा हुआ, उनको न्यूज में कवर ही नहीं किया गया। इवन उनकी मदर भी इस चीज पर बहुत दुखी हुई। खाली इंसानों पे अटैक नहीं हुआ, खाली इंसान नहीं मरे, आज कश्मीर की हमारी मर गई, हमारी इसने आज लीलाम होगी। जिस किसी ने भी किया ये नहीं करना चाहिए था। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं किया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। अटैक के तुरंत बाद इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बैरसन को कॉर्डन ऑफ किया। हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए टू ट्रैक टेररिस्ट जो फिर फांजर रेंज के टेंस जंगलों में भाग गए थे। कश्मीरी लोकल्स ने पुनीस पे इंजर्ड लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद की। हॉस्पिटल्स में विक्टिम्स को एडमिट किया गया जिसमें से कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में थे। मंजूनाथ की फैमिली कम्प्लीटली टूट चुकी थी। पल्लवी और उनका बेटा ट्रॉमेटाइज्ड था। जब इंडियन आर्मी उनके पास पहुंची वो इतने डर चुके थे कि उन्हें लगा शायद ये भी अटैकर्स। एक सोल्जर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ अटैकर्स के तुरंत बाद कश्मीर में पैनिक फैल गया। टूरिस्ट ने वैली को छोड़ना शुरू कर दिया। एयर इंडिया, इंडिगो ने श्रीनगर से एक्स्ट्रा फ्लाइट्स को ऑपरेट किया टू हेल्प द विजिटर्स। फालगम में टेम्परेरी लॉकडाउन लगा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट के लिए मैन हंट लॉन्च किया। अब बात करते हैं कुछ हिडन डिटेल्स की जो मीडिया की कवरेज में शामिल नहीं हुई। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक ये अटैक पहले से ही प्लान था। टेररिस्ट के पास एडवांस वेपन्स, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स थे जो एक्सटर्नल सपोर्ट की तरफ इशारा करता है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट के स्केचेस रिलीज किए, आसिफ फौजी, सुलेमान एंड अबू तलहा। एक फोटोग्राफ भी रिकवर हुई जो एक प्रीवियस इनकाउंटर साइट से मिली जिसमें 4 आर्म्ड मैन दिखे। इनमें से 3 का इन्वॉल्वमेंट इस अटैक में सस्पेक्टेड है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने सैफुल्लाह कसूरी अलियास खालिद, एक लश्कर ई तैयबा कमांडर और 2 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बेस्ड ऑपरेटिव्स को इस अटैक का मास्टरमाइंड बताया। ये अटैक हमास इंस्पायर्ड टैक्टिक्स से मिला है जिसमें अटैकर्स ने विक्टिम की आईडी चेक की जैसे हमास ने इसराइल में किया था। 2 कश्मीरी मिलिटेंट्स आदिल गोरी एंड एहसान जो 2018 में पाकिस्तान गए थे, रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके वापस आए थे। ये दोनों अटैक के की प्रिपरेटर्स थे। एक डिस्टर्बिंग डिटेल ये है कि टेररिस्ट ने बॉडी कैमरास यूज़ किए टू रिकॉर्ड द अटैक जो लश्कर ई तैयबा के प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स से मैच करता है। ये फुटेज अभी पब्लिक नहीं हुई लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। अटैक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपना सऊदी अरेबिया विजिट कैंसिल किया और दिल्ली वापस आए। उन्होंने कहा, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और विक्टिम की फैमिली से मिले। एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया। आर्टरी वग्गा बॉर्डर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नेशनल्स को 72 आवर्स में इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस अटैक की निंदा की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को
कॉल करके सपोर्ट ऑफर किया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इससे ब्रूटल क्राइम कहा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी कंडोलेंस भेजे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इंडिया के एलिगेशंस को रिजेक्ट किया, लेकिन इंडियन एजेंसीज का कहना है कि ये अटैक पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप का काम है। और इवन मुझे एक सबसे शॉकिंग बात ये लगती है कि पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ चीज़ें ऐसी बोली, दे आर सेइंग दैट कि ये अटैकर्स, ये टेररिस्ट फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। आई थिंक दे डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये अटैकर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उन बेकसूर इंसानों की कहानी है। 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें एक इंडियन नेवी ऑफिसर, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल और एक कश्मीरी लोकल शामिल थे, जिन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए कोशिश की। 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में। इंदौर के सुशील नैथनियल इस अटैक में मारे गए, उनकी बेटी आकांक्षा भी इंजर्ड हुई। पुणे के संतोष जगडाले और कस्तूब गंबोटे गनशॉट वाउंड्स के साथ हॉस्पिटल में हैं। पूरे देश ने इस ट्रेजेडी के लिए दुख व्यक्त किया। श्रीनगर में लोकल्स ने कैंडल लाइट विजिल्स किए। तेलंगाना में प्रोटेस्ट हुए डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म। आईपीएल टीम्स सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने ब्लैक आर्मबैंड्स पहने और 1 मिनट का साइलेंस रखा। अब सवाल ये है, आगे क्या? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी टेररिस्ट को ट्रैक कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर ने अटैकर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ₹20 लाख का रिवार्ड अनाउंस किया। अप्रैल 24, 2025 को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई टू डिस्कस द सिचुएशन। ये अटैकर्स कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। 2024 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट ने कश्मीर विजिट किया था, लेकिन अब लोग डर रहे हैं। एजेंसीज का कहना है कि ये अटैक आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद डेमोग्राफिक चेंजेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये अटैक इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को और बढ़ा रहा है? एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पाकिस्तान इसके प्रिपरेटर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहलगाम टेरर अटैक हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। मंजुनाथ राव और 27 दूसरे लोगों की जान चली गई, लेकिन उनकी याद उनकी फैमिलीज़ के साथ हमेशा रहेंगी। हम सब प्रे करते हैं कि कश्मीर एक बार फिर वो पैराडाइज बने जहां लोग खुशी और सुकून के साथ आएँ और उनके बच्चे जो यहाँ इंडिया के देशों में पढ़ने जा रहे हैं उनको भी सेफ रखें। इस वीडियो को शेयर करके विक्टिम्स के लिए अपना दुख व्यक्त कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर डिटेल अपडेट्स, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।